भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। भय हम सभी को लगता है, पीड़ा हम सभी को होती है। कभी हम रोगी भी बन जाते हैं और ऐसे समय में कभी माता की ममता, कभी पिता का साथ, कभी मित्रों द्वारा प्राप्त हुआ ये साहस हमें उबरने में सहायक बनता है। कभी हम निराश हो और हमारे अपने कुछ प्रियजन आकर दो मीठे शब्द क्यों ना कह दें, मनोबल बढ़ जाता है। ऐसे ही संसार के वन में यदि आप पीड़ित हो जाओ, कुछ शब्द प्रशंसा कीजिए, कुछ शब्द स्तुति कीजिए, कुछ ही क्षणों के लिए क्यों ना सही अपने इष्ट को स्मरण कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। साहस बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी और आगे जाने का मार्ग भी दिखेगा। तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। मनुष्य और धन, इन दोनों में संबंध अत्यंत गहरा है। धन वो शक्ति है जिसका उपयोग मनुष्य करता है सांसारिक वस्तुओं को खरीदने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। और मनुष्य वो शक्ति है जो धन को महान बना देती है। अब एक बात है, उपयोग करना चाहिए धन का और प्रेम करना चाहिए मनुष्य से। ये बात अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। लोग यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वो प्रेम करते हैं धन से और उपयोग करते हैं मनुष्य का। ये अनुचित है। देखिए, आप किसी सुई से युद्ध नहीं लड़ सकते, ना किसी तलवार से आप वस्त्र सी सकते नहीं। क्या किसके लिए है ये समझना आवश्यक है। आप भी उचित दिशा में कदम उठाइए। प्रेम कीजिए मनुष्य से और उपयोग कीजिए धन का। यदि आप मनुष्य का उपयोग करने लगे तो आपको प्रेम होने लगेगा धन से। ये प्रेम धीरे धीरे परिवर्तित होगा लोभ में और धीरे धीरे ये आपका अंत कर ही देगा। तो सभी मनुष्यों से प्रेम कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे। सुख, दुख और शक्ति, ये संसार में त्रिदेव की भांति है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है इन्हीं के आधार पे तो होता है। अब इस संसार का एक नियम है, जब भी आप कुछ प्राप्त करते हैं ये संसार आपकी परीक्षा लेता है। ये जानने के लिए आपकी परीक्षा लेता है कि जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है उसके योग्य आप है या नहीं। और ऐसे ही ये सुख, दुख और शक्ति, ये भी आपकी परीक्षा लेते हैं। सुख जब आता है तो आपकी परीक्षा लेता है कि कहीं आप में अहंकार तो नहीं आ गया। यदि अहंकार आ जाता है तो सुख वहीं साथ छोड़ देता है। दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है और यदि आप में धैर्य ना हो तो ये आपको और भी अधिक दुख के घने अंधकार में ढकेल देता है। वही शक्ति परीक्षा लेती है आपके विनम्रता की। यदि आप विनम्र नहीं
तो या तो ये शक्ति आपका साथ छोड़ देती है, या तो ये शक्ति बिना विनम्रता के आपके अंत का कारण बनती है। इस संसार में जो भी व्यक्ति इन 3 परीक्षाओं में सफल होता है, इस जीवन में वो सफल होता है। ये है गुलाब का पुष्प, इसे भला कौन नहीं जानता। समस्त संसार प्रेम करता है इस पुष्प से। ये है भी कितना सुंदर। सबसे अधिक मनमोहक बात इसकी सुगंध, जो दूर से किसी को अपनी ओर खींच के ले आती है। ये सुंदर पुष्प ध्यान से देखो तो इसके नीचे कांटे होते हैं। संसार कहता है कि भला ये प्रकृति की कैसी रचना है, इतना कोमल पुष्प भला क्या कठोर कांटों पर खिलता है। यही जीवन का सत्य है। हमारे भीतर के सद्गुण ये भी इस पुष्प की भांति है, सुंदर। संसार इसकी सुंदरता देखता है, इसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलती है। किंतु इन सद्गुणों को जगाने के लिए भी कठोर परिश्रम करना पड़ता है, निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए यदि आप जानते हैं कि मार्ग उचित है किंतु मार्ग में कांटे हैं, तो रुकिए मत, चलते रहिए। एक बार भीतर के सद्गुण जाग गए तो संसार इसकी सुंदरता देखेगा, इसके सुगंध की ओर आकर्षित होकर आपके पास आएगा। निर्णय के क्षण में हम सदा ही किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज लिए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श, किसी अन्य के सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धि का परिणाम? क्या हमने कभी विचार किया है? सबका अनुभव है कि भिन्न भिन्न लोग एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्ममय सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म हो। अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं? स्वयं विचार कीजिए। संकट। संकट का नाम सुनते ही हम सचेत हो जाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसने संकट का सामना ना किया हो, जो संकट से घिरा ना हो। अब कुछ संकट का सामना करते हुए उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। किंतु अधिकतर लोग संकट का यह समय बीत जाने पर संकट के विषय में भूल जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें सदैव स्मरण रखना। पहली, जिन्होंने आपको संकट में डाला उन्हें कभी मत भूलिएगा और भविष्य में सदैव उनसे सावधान रहिए। दूसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ छोड़ दिया वो आपके मित्र नहीं है, परजीवी हैं और कभी भी भविष्य में उनसे कोई आशा मत रखिएगा। और तीसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ निभाया, आपका मनोबल बढ़ाया, ये आपके सच्चे मित्र हैं, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। तो संकट से जुड़ी ये 3 बातें यदि आप सदैव स्मरण रखते हैं तो संकट भूल कर भी कभी आपके जीवन में पुनः नहीं आएगा। राधे राधे।